नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म में जब आप ओटीआर में आप अपनी जो लाइव फ़ोटो उसको अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको समस्या आ रही है, प्लस आपकी जो स्कैन हुई फ़ोटो भी अपलोड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समस्या आ रही है। और आपको जो ट्रिपल आपके सिग्नेचर हैं, क्योंकि यूपीएससी ने कुछ आपका ये नियम बदल दिया है, तो उसमें पहले आपके सिंगल सिग्नेचर होते थे, लेकिन अब यूपीएससी इस प्रकार से आपको 3 सिग्नेचर आपको करा रहा है और सिग्नेचर अपलोड करने में आपको भी समस्या आ रही है। तो इन सभी समस्या को सोल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और बिल्कुल आसान प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसको आप अपने लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हैं और सेम आप मोबाइल फ़ोन से भी कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आप आसानी से अपनी लाइव फ़ोटो को, स्कैन हुई फ़ोटो को और ट्रिपल सिग्नेचर को अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आपको हम डायरेक्ट ओटीआर आपको जो फोटो अपलोड और सिग्नेचर का वहीं से प्रोसेस दिखाते हैं। बाकी इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो हो इसका हम नेक्स्ट जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। तो जिसने अभी तक फॉर्म फिल कर लिया है, सिग्नेचर फोटो और लाइव फोटो पर आपको समस्या आ रही है तो उसका हम प्रोसेस आपको कंटिन्यू करके आपको दिखा देते हैं। तो सिंपल सा आप अपनी ओटीआर को आएंगे, अब अपने यूपीएससी के डैशबोर्ड पर आएंगे तो सिंपल सा आप यूपीएससी इस प्रकार से अब सर्च करेंगे। आपको जो पहली लिंक दिख रही है upsconline.nic.in, इसी लिंक पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका पेज आएगा, इस प्रकार से पेज आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए आपको जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी लॉगिन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपके पास जो यूआर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, यदि वो आपको याद है, पता है, तो वो फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे और आपकी ईमेल आईडी यदि है और पासवर्ड है तो किसी माध्यम से 3 माध्यम आपको देंगे, लॉगिन कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपने यदि इसके पहले जैसे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का या अन्य कोई भी अपने एग्जाम फिल किया था तो आपको दोबारा से नया ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको नहीं करना है, यूआर रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको उसी को अपडेट करना है। तो इसको हम लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड आपको आगे दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डायरेक्ट आपका जो प्रीव्यू यूआरएल दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। सिंपल से आपको यहाँ पर भाई क्लिक करना है आपको। तो चलिए हम बिना समय खराब किए डायरेक्ट लाइव फोटो और सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक जो पासपोर्ट साइज की फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा और इसका इन्होंने सैंपल दिया है। यहाँ पर देखिए पहले आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी गाइडलाइन भी दी गई, तो आपको पहले हम दिखा देते किस प्रकार से की फोटो रहेगी। तो आपकी इस प्रकार से फोटो रहेगी, सिर्फ आपका फॉल आपकी फोटो है तो उसमें से आपको सिर्फ जो हेड आपको दिख रहा है कम से 70-75% इसको ही आपको अपलोड करना है। बाकी इस प्रकार की फोटो अपलोड करते हैं तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार की फोटो भी रिजेक्ट यहाँ से हो जाएगी और आपकी रिजेक्ट इस प्रकार से फुल फोटो अपलोड कर देते हैं तो इसमें भी रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका नाम वगैरह इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की आपकी फोटो रिजेक्ट यहाँ से हो जाएगी। इस प्रकार से आपको देखना, सिर्फ आपका जो हेड अकेला दिख रहा है यही आपको फोटो इस प्रकार से आपको अपलोड आपको इतनी करनी है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आपकी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है इस प्रकार की, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल फोन से भी इतनी साइज आपको क्रॉप कर लेना। चलिए आपको एक सैंपल आपको दिखा देते किस प्रकार से आप क्रॉप करेंगे। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार की एक सैंपल आपकी फोटो है, इसको आप अपने मोबाइल फोन से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आपका जो भी इसको इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है, इस प्रकार से आप क्रॉप करेंगे ताकि आपका इस प्रकार का इतना आए, इतना का तरह किला ही यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको आप क्रॉप कीजिए। इतना आपको क्रॉप कर लेना है ताकि आपका इसमें हेड या किला आपका देखिए और इसको आप सेव कर लीजिए। इस प्रकार से आप सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसका नाम भी आपको चेंज करना था। यहाँ पर फाइल रीनेम में आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो लिखना है, आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से आप फोटो भी यहाँ पर लिखेंगे, आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से फोटो भी लिखा होना चाहिए। यदि फोटो नहीं लिखती है फाइल नाम तो भी आपकी अपलोड नहीं होगी। इस प्रकार से लिख लेना है और ओके कर देना है। यदि इसके पहले किसी और फोटो में आपका फोटो नाम लिखा होगा तो हो सकता है आपकी फ़ोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखे, तो जो पहली वाली फ़ोटो है उसको चेक करके उसका नाम और कुछ कर देना है और इसका नाम आप पहले इसको फ़ोटो कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको फ़ोटो को क्रॉप करके और आपको जो फ़ोटो नाम है वो करके और यहाँ पर अपनी गैलरी से यहाँ पर ब्राउज करके इसको सेलेक्ट कीजिए। आपको लाइव अपलोड करके दिखा देती किस प्रकार से आप इसको अपलोड करेंगे। इस प्रकार से आपको पेज आएगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है और आपको जो यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। सिंपल सा क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी इस प्रकार से जो आपको सैंपल के लिए फोटो अपलोड की थी यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट ओके पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना। इस प्रकार से ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जैसे ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका फाइल का नाम दिख रहा है फोटो और अपलोड फोटो पर सिंपल सा यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे। तो इस प्रकार से देखिए आपकी फोटो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपकी फोटो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो ड्यू वेंट टू अपलोड। तो एस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी।
इसके बाद आपको अपनी जो लाइव फोटो इसको भी कैप्चर करना होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक आपको कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस से दिख रहा है, एक आपको कैप्चर फ्रॉम मोबाइल। तो यदि आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका मोबाइल का है, तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का क्यूआर कोड आपको दिख रहा है। इस क्यूआर कोड का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। हमने ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी को पता होगा, आप सभी के मोबाइल एक फंक्शन होता है गूगल लेंस का। इस प्रकार का एक लेंस दिखता है आपको गूगल लेंस का। तो उस गूगल लेंस से जाकर जो अपने स्क्रीनशॉट लिया है आपका क्यूआर कोड का, उसको स्कैन कीजिए। आपको हम दिखा देती किस प्रकार से रहेगा। तो जैसे आप गूगल लेंस से इसको स्कैन करते हैं तो अब आपको इस प्रकार की परमिशन आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। और आप या तो चाहे तो दूसरे मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप स्वयं उसी मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं। उसका स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस पे जाकर उसको स्कैन करिए और अलाउ पर आपको यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का एक दिखेगा। आपको 80% कम से कम यहाँ पर आपकी दिखनी चाहिए यहाँ पर। और आपका किसी प्रकार का मास्क वगैरह आपको नहीं लगाना है, आपका फोटो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पर जो इमेज नोट कैप्चर दिख रहा है, तो कैप्चर जो फोटो का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस कैप्चर फोटो पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जो आपका कैमरा है मोबाइल का कैमरा, वही आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको देखिए कैप्चर फोटो पर, तो अब आपको देख सकते हैं कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कैमरा पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना होगा। तो इस प्रकार का आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि फोटो जो आपकी है वो वाइट बैकग्राउंड की हो, या तो किसी आप सफ़ेद दीवार के पीछे खड़े हो जाइए या कोई पर्दा लगा लीजिए। इस प्रकार का आएगा। आपको अपनी फ़ोटो इस प्रकार से कैप्चर करना जैसा भी आपने फ़ोटो क्रॉप की थी, कम से कम आपका सिर हेड आपका उसमें शो हो। तो इसके बाद आपका इस प्रकार की फ़ोटो दिखेगी। आपको इसको कैप्चर कर लेना और जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है, इस ओके पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का क्रॉप करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको ऐसा क्रॉप करना है इमेज कि इसमें आपके कम से कम 80-85% आपकी फोर्स इस प्रकार से दिखे। तो जो आपको लाइन दिख रहा है, इन लाइन को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सेम आपके जो अपने फोटो वहाँ पर क्रॉप की ऊपर, वो आपको जस्ट इसके नीचे आपको प्रीव्यू यहाँ पर देखने लगेगा। आपको डायरेक्ट इस पर जो क्रॉप का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना, तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड मोड में पहुँच जाएगी। इसको आप क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपको इस प्रकार की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर यदि आप फोटो आपकी सही नहीं दिख रही तो एडिट पर क्लिक करके दोबारा से फोटो अपलोड कर सकते हैं। और आपकी फोटो यदि सही है तो जो आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस अपलोड फोटो पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार की फोटो देखिए। एक बार और आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी फोटो को वाकई में अपलोड करना चाहते हैं, तो एस अपलोड इट पर आपको क्लिक कर देना, तो आपकी फोटो यहाँ से आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको दोबारा से उसी प्रकार के डैशबोर्ड पर आपको पहुँच जाना है जहाँ भाई आप पहले OTR पर थे। इतना करने के बाद अब आपको जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो आई होप अभी तक आपकी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपकी फोटो अलाउ की समस्या आ रही है, क्योंकि यदि आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, यदि अलाउ की समस्या आपको आ रही है तो आप क्या कीजिए, आपको एक तरीका और बता देते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। तो जैसे आप कैमरा को अलाउ करेंगे तो आपके ब्राउजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा किस पर, फायरफॉक्स ब्राउजर पर। तो उस पर अलाउ करेंगे तो आपका इसी प्रकार से कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है। फिर भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हमारी जितनी कोशिश रहेगी उसका हम नेक्स्ट वीडियो को जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात आती है आपके सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल दिया है ट्रिपल सिग्नेचर का, आपको हम दिखा देते हैं। इसको हम डाउनलोड करके इन्होंने एक सैंपल दिया है UPSC ने। तो इस प्रकार से 3 आपको सिग्नेचर होने हैं। एक आपका सिग्नेचर यहाँ पर होना है, एक आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा और एक आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। तो किस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे, चलिए उसका और आपको एक सैंपल हम यहाँ से दिखा देते हैं। अब आपको करना क्या है, एक आप प्लेन पेपर लीजिए, व्हाइट पेपर, और काले पेन से आपको सिग्नेचर करना है। इस प्रकार से नंबर 1 आपका फर्स्ट सिग्नेचर, नंबर 2 आपका सेकंड सिग्नेचर, नंबर 3 आपका थर्ड सिग्नेचर। इस प्रकार से करेंगे और इसको आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप आप इस प्रकार से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको क्रॉप कीजिए, इसको अच्छी तरीके से इस प्रकार से मिला लीजिए। आप इतना आपको कर लेना है, इस प्रकार से मिलाइए और इसको आप यहाँ पर राइट टिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन अभी आपका अपलोड यहाँ से नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दे दी है, तो इसको आपको देखना फॉलो करना है। सिग्नेचर की मिनिमम साइज 20 KB और अधिकतम 100 KB। तो सिग्नेचर की यदि 20 KB या 30 KB 40 KB करते तो आपका सिग्नेचर ब्लर रहता है, आपका सही नहीं दिखता। तो आपको कोशिश करना है आपको एक सिग्नेचर की साइज लगभग 90 KB 95 KB तक आपकी रहे और इसका नाम आपको सिग्नेचर करना है। अब इसकी विड्थ और हाइट इन्होंने दी है, तो इसको आपको कैसे रिसर्च करना है, चलिए आपको बिल्कुल आसान प्रोसेस बताते हैं कि इसी में आपका सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। चलिए उसकी प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको सिग्नेचर को रिसर्च करने के लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हैं। आप ब्राउजर में आएंगे तो आपको सिंपल से टाइप करना, बहुत सारे टूल भी हैं मार्केट में, तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। आप तो आप सिंपल सा imresearcher.com पर इस प्रकार से आप चलेंगे, आपको इस प्रकार से चलना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का एक पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्लिक हेयर पर ही आपको क्लिक करना होगा। डायरेक्ट आपको फोटो यहाँ से अपलोड नहीं करनी है। अभी क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से
क्लिक करने के बाद जो अभी आपने सिग्नेचर को क्रॉप किया था अपने मोबाइल फ़ोन से ही, तो अब आपकी जो फोटो हो उस इमेज को यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। तो देखिए हमने इस प्रकार से जो आपको सिग्नेचर क्रॉप किए थे, इस प्रकार से हमने सिग्नेचर को अच्छी तरीके से अपलोड कर लिया। आप चाहते तो इसको थोड़ा सा और क्रॉप यहाँ से कर लीजिए ताकि आपको कोई यहाँ पर आपकी सिग्नेचर एकदम प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा इसको और इमेज को क्रॉप करके इस प्रकार से किया है। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जेपीजी। यदि कुछ और यहाँ पर आपके मोबाइल में तो इसको जेपीजी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको विड्थ दिख रहा है, यानी चौड़ाई दिख रहा है और इसकी हाइट दिख रहा है। इसके लिए यूपीएससी ने क्या बोला आपको पहले दिखा देती हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे इसकी जो विड्थ है, यहाँ पर देखिए हाइट एंड विड्थ, यहाँ पर देखेंगे तो 350 ये आपको रखना है चौड़ाई और 500 पिक्सल इसकी हाइट आपको रख देना है। आपको दिखा देते हैं आप कैसे फिल करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको विड्थ में आपको 350 फिल कर देना है और यहाँ पर इसको 500 कर दीजिए और इसके ऊपर की ओर आइए तो आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसे डाउनलोड पर ही आपको क्लिक करना है। तो आपको अलग अलग टूल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके दोनों काम इसी प्रकार से आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और एक काम आपका रहेगा पीछे, इसको हम पहले एक बार बैक कर देते हैं। अभी आप इसको डाउनलोड पर मत कीजिए, इसी प्रकार से होम पेज पर आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको इतना काम आप कर लेंगे, 350 और 500 फिल कर लेना है। इसके अंदर नीचे को आगे थोड़ा और यहाँ पर जेपीजी दिख रहा है, एक बार हम बैक आ जाती है, आपको दोबारा दिखा देती हैं। इतना फिल करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो एक आपको ऑप्शन आपको और दिख रहा है फाइल साइज। तो यहाँ पर आपको 100 की भी दिए गया है अधिकतम, तो यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर जिस हम यहाँ पर 92 की भी यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपकी इमेज की साइज यहाँ पर बड़ी रहेगी। इस प्रकार से इसको यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, कुछ देर बाद आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है तो आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड आपकी हो जाएगी। तो देखिए 73 KB के आसपास आपकी इमेज आ चुकी है। इसको हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी इमेज यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। आप चाहें तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल इमेजेस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर आपको जो कंफर्म डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना तो आपकी इमेज यहाँ से डिलीट आपकी हो जाएगी। तो अब आपका यहाँ से काम कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर जब गैलरी में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से सिग्नेचर दिखेगा, लेकिन अभी आपका अपलोड नहीं होगा। आपको इसका फाइल का रीनाम भी चेंज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी भी आएंगी। आपको जो रीनाम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा, इसको सभी को डिलीट कर दीजिए और आपको सिंपल सा सिग्नेचर इस प्रकार से सिग्नेचर करना है और आपको ओके पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप जाकर अपलोड करेंगे आप, तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से आप कीजिए। चलिए इसको आपको दिखा देते हैं कैसे अपलोड करेंगे आप। अपलोड करने से पहले एक बार यहाँ पर इसकी गाइडलाइन जरूर देख लीजिए, आपको हम चलिए दिखा देते हैं इस प्रकार से। सिग्नेचर आपको इसी प्रकार से करना है, आपको इस एक लाइन में नहीं करना है, ना तो इस प्रकार से सिग्नेचर करना है, ना लाइन वाली सिग्नेचर में करना है। इस प्रकार से कोई सिग्नेचर नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से सिग्नेचर करना है जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया है। और आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ना तो नीले से ना कोई और पेन से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उस फाइल पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ओके और आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट पर क्लिक आपको कर देना है और यहाँ से अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते तो आपका इस प्रकार का दिखेगा। लेकिन आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं हम आपको, जैसा हमने अभी आपको गलती की थी तो वो गलती आप मत कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिग्नेचर दिख रहा है जो कि SIGNATURE दिख रहा है, ये सभी कैपिटल लेटर में नहीं है। आपको सिर्फ स्मॉल लेटर भी करना है, आपको आगे का लेटर बड़ा नहीं बनाना। आपको फोटो इस बात का ध्यान देना, नहीं तो आपको हो सकता है फोटो अपलोड ना हो। तो स्मॉल लेटर ही आपको सिग्नेचर करना। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे फाइल नाम है, यहाँ पर देखिए स्मॉल ही आपको दिख रहा है सिग्नेचर, तो इसी प्रकार से आपको करना और आपको फिर अपलोड आपको कर देना है। तो इस प्रकार से सिग्नेचर देखा, आपको डायरेक्ट ओके पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस प्रकार से ओके पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं सिग्नेचर दिख रहा है .jpg दिख रहा है। आपको अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर पर क्लिक कर देना और आपको सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये छोटा सा काम है। इसके बाद अपना फॉर्म को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे फिल करना है इसका जस्ट वीडियो हम नेक्स्ट आपको प्रोवाइड जल्दी करने वाले हैं, तो उसको देखकर अपना एक काम कर सकते हैं। इससे आपको अलग से हमने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के लिए समस्या आ रही थी। तो आई होप आप सभी का समस्या का समाधान हो गया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको समस्या आ रही है उसको कृपया करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल्स में एक्सप्लेन कीजिए कि आपको ये करने पर ये समस्या आपको आ रही है, तो ताकि हम जिसका ऐसे यदि हम इसका नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें तो उस बात का ध्यान रहे कि आपको ये समस्या आ रही है तो उसका उचित सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। लेकिन आपको अब इसकी समस्या नहीं आएगी यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।